मैं हार्डवेयर के बहुत सारे राज आपको बताने वाला हूँ। कैंटन फेयर में हार्डवेयर हॉल को ना हार्डवेयर का सुपर स्टोर भी कह सकते हो। इंडिया में हार्डवेयर का इंपोर्ट एक कंसिस्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ड्रिल, ग्राइंडर, कटिंग मशीन, लॉक, हिंज, हैंडल, क्लोजर, हॉल मैप को उठाओ, कुछ मैं आपको डिटेल्स भी बता देता हूँ। फिनिशिंग चेक करो, ड्यूरेबिलिटी चेक करो, उससे पूछो इंडिया में किसको बेच रहे हो, इंडिया में सैंपल अगर देख सकते हैं किसके पास होगा। हार्डवेयर का मतलब होता है क्वालिटी इज इक्वल्स टू रेपुटेशन। इंडिया में बायर कभी भी चीप क्वालिटी टूल्स नहीं लेते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुप्रेंस और आप देख रहे हैं कैंटन फेयर चाइना से। ये है फेज 1 एपिसोड 6 जिसमें मैं हार्डवेयर के बहुत सारे राज आपको बताने वाला हूं। हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में HSN कोड, उसकी कस्टम ड्यूटी, कैसे इंपोर्ट करना है, सारा का सारा सॉल्यूशन, और कौन कौन से हार्डवेयर आइटम हैं जो स्पेशली चाइना से इंपोर्ट होते हैं। मैं पिछले 14 साल से चाइना से सोर्सिंग कर रहा हूं। मेरे खुद के बिजनेस भी चाइना से चल रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स के बिजनेस भी चाइना से चल रहे हैं। तो मैं आपको कुछ एडवाइस जो मैं आपको यहाँ पे दूंगा वो एक बिजनेस की तरफ से, मेरी तरफ से क्लियर, नीट एंड क्लीन एडवाइस होगी जो शायद आप अपने बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं अगर हार्डवेयर सेगमेंट में काम कर रहे हैं। तो हार्डवेयर प्रोडक्ट एक ऐसी कैटेगरी है जो कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, डेली हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल यूज में बहुत बड़ी पकड़ बना चुकी है। चाहे कोई भी छोटे से छोटा आइटम ही क्यों ना हो, आप हार्डवेयर की शॉप में डाल सकते हो और कंज्यूमेबल आइटम है। अगर कोई किसी का घर बन रहा है, किसी का इंडस्ट्री बन रहा है, किसी ने कोई प्रोजेक्ट ले रखा है, तो वो आपका कस्टमर हो गया। तो कैंटन फेयर में हार्डवेयर हॉल को ना आप ही लगा लो हार्डवेयर का सुपर स्टोर भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे छोटे से छोटे स्क्रू से लेके बड़े से बड़ा पावर टूल सब कुछ अवेलेबल होता है। और इंडिया में हार्डवेयर का इंपोर्ट एक कंसिस्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये हाई डिमांड में हमेशा रहता है और हमेशा टूल्स, नए नए हार्डवेयर, लॉक, ये सारी की सारी चीजें बिकती हैं एक हार्डवेयर स्टोर से। तो कॉमन हार्डवेयर प्रोडक्ट जो कैंटन फेयर से आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। उसमें हैंड टूल्स हो गए, पावर टूल हो गए, डोर विंडो हार्डवेयर हो गए, फास्टनर हो गए, आपके पेंट एंड कंस्ट्रक्शन टूल्स हो गए, गार्डन टूल्स हो गए, स्मॉल मशीनरी हो गए, जैसे स्पैनर्स हो गए, व्रेंचेस हो गए, स्क्रू ड्राइवर हो गए, हमर हो गया, उसके साथ ड्रिल, ग्राइंडर, कटिंग मशीन, लॉक, हिंज, हैंडल, क्लोजर, स्क्रू, नट, या इस तरीके के, चाहे क्लोथिंग स्टोर ही क्यों ना हो, उसके भी प्रोडक्ट आप, मतलब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको दिख रहा है उस प्रोडक्ट को आप अपने ब्रांड में या उसको अपने होलसेल बिजनेस में या इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से सेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं HSN कोड और कस्टम ड्यूटीज की। HSN कोड और कस्टम ड्यूटी से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। ये सभी आइटम ना इंडिया में हर सिटी में हार्डवेयर मार्केट में बिकते हैं, चाहे वो दिल्ली का चावड़ी बाजार हो, मुंबई का लोहार चावल हो, और या छोटी हार्डवेयर मंडी हो। ये सारे प्रोडक्ट वहां से मिलेंगे ही मिलेंगे, जो मैं आपको यहाँ पे भी शो करा रहा हूँ। अभी इंपोर्टर ये सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। इसको इंपोर्ट करने का जो तरीका है, जो सही तरीका है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें सबसे पहले बात आती है HSN कोड की। जो ये कैटेगरी है इसका HSN कोड होता है 8205, 8207, 8208 या फिर 8301, 8302। ये इसके हार्डवेयर कोड होते हैं, HSN कोड होते हैं। इसमें जो कस्टम ड्यूटी होती है वो अप्रोक्स 10% होती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी इसकी 10% होती है। कुछ पावर टूल में ड्यूटी का वेरिएशन 7.5 से 15% तक का भी होता है, क्योंकि पावर टूल में, क्योंकि मशीनरी प्रोडक्ट है तो ज्यादातर के अंदर 10% बेसिक ड्यूटी या 7.5% बेसिक ड्यूटी ही होती है। आप HSN कोड से भी चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप हार्डवेयर के प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप कैंटन फेयर में आते हैं। देखो, कैंटन फेयर में जो फेज होता है उस फेज में, हर फेज में एरिया बने होते हैं, जैसे एरिया A, एरिया B। अब फेज 1 में जो हार्डवेयर के प्रोडक्ट है वो एरिया A और B में मिलेंगे आपको, और लगभग यहाँ पे 1000 से ज्यादा स्टॉल होंगी हार्डवेयर के प्रोडक्ट की। अब आप समझ गए, जब आप कैंटन फेयर में आएंगे एरिया A और एरिया B में हमेशा आपको हार्डवेयर के ही प्रोडक्ट मिलेंगे। सबसे पहले हॉल मैप को उठाओ, कुछ मैं आपको डिटेल्स भी बता देता हूँ। जब भी आप कैंटन फेयर आते हो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन काउंटर पे जाके आप हॉल मैप को उठाओ और अपनी मार्किंग कर लो। जो आपका प्रोडक्ट है उससे अपनी मार्किंग कर लो कि मुझे कहाँ पे जाना है। सैंपल को हाथ में लेकर चेक करो, उसकी फिनिशिंग चेक करो, ड्यूरेबिलिटी चेक करो, उससे पूछो इंडिया में किसको बेच रहे हो, इंडिया में सैंपल अगर देख सकते हैं किसके पास होगा।
होगा आपकी मार्केट में, या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट है तो वो आप बात कर सकते हो। इंपोर्ट सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके लिए इंपोर्टर भी अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी की सारी डिटेल्स, वो सब चीज़ें मैं आपको अलग से आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हाउ टू सिलेक्ट द राइट सप्लायर। मेरे 14 साल के एक्सपीरियंस से मैं कुछ गोल्डन रूल्स आपको शेयर करना चाहता हूँ। हार्डवेयर का मतलब होता है क्वालिटी इज इक्वल्स टू रेपुटेशन। अगर हार्डवेयर में क्वालिटी नहीं है तो आपकी रेपुटेशन नहीं है आपकी शॉप। इंडिया में बायर कभी भी चीप क्वालिटी टूल्स नहीं लेते, क्योंकि जो बंदा यूज कर रहा है तो वो थोड़ा पैसा लगा देगा, टूल A1 कैटेगरी का ही लेगा। तो फैक्ट्री सर्टिफिकेशन जरूरी है, जैसे ISO सर्टिफाइड, CE सर्टिफाइड। MOQ प्रोडक्ट के बारे में आपको क्लियर नेगोशिएशन कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट में MOQ के बारे में आप क्लियर नेगोशिएशन कर सकते हो कि कितना MOQ है। आफ्टर सेल्स क्या वारंटी है अगर आप बल्क में ले रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और कुछ कॉमन मिस्टेक जो हर बायर करता है, मैं चाहता हूँ आप कम से कम वो मिस्टेक ना करें। सिर्फ एक ही स्टॉल से डील मत करें, सबसे कंपेयर करें। HSN कोड और कस्टम ड्यूटी को प्रॉपरली समझ लें। फेक ब्रांड लोगों के प्रोडक्ट बिल्कुल भी मत लेना, वो इलीगल है। मेरी सलाह है हमेशा वेरीफाइड सप्लायर, वेरीफाइड ब्रांड से ही लेबलिंग कराएं दोस्तों, क्योंकि हम ये ब्रांड डेवलपमेंट सर्विस करते हैं काफी सारे सालों से, तो मैं आपको ये क्लियरली बता सकता हूँ आप भी अगर अपना ब्रांड डेवलप करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी टीम से कोई भी हेल्प ले सकते हो। उसके लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरे एक्सपीरियंस से मैं कुछ और भी चीजें आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि कैंटोन फेयर में जब लोग आते हैं तो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि ना फैक्ट्री मिल पाई, ना अच्छा सप्लायर मिल पाया। तो उसके लिए चीजों को अच्छे से गाइड करने के लिए हमने अब हर साल हमारा एक डेलीगेशन जाता है, जिस डेलीगेशन का नाम है शुप्रेंस बिजनेस डेलीगेशन, जहाँ पे हमारी कोशिश रहती है हर एक उस चीज की CRO लेवल पे बारीक से बारीक आपको गाइड कराना, ताकि आप अपने प्रोडक्ट, अपने सप्लायर को अच्छे से हैंड कर सके जब भी आप कैंटोन फेयर में जा रहे हैं, और आपका एक्सपीरियंस जो हो वो बहुत ही खास हो जब भी कैंटोन फेयर में आप जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करना है तो उस सोर्स से पहले आपको कस्टम ड्यूटी पता होना चाहिए, कैसे वो प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा इसके बारे में भी सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये भी आने वाली सीरीज में पता चल जाएगा। हमारी जो ये सीरीज है ये स्पेशली कैंटोन फेयर की सीरीज है, जो फेज 1 में आने वाले हर एक मेजर कैटेगरी को ब्रेक डाउन करके आपके लिए क्रिएट की गई है। आने वाली सीरीज में आपको फेज 2, फेज 3 सारे अवेलेबल होंगे। ये है फेज 1 एपिसोड 6। आपको जल्द ही हमारे न्यू एपिसोड्स भी आने वाले हैं। उन एपिसोड्स में आप देखोगे लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो आप अपने ब्रांड में डेवलप कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप किस प्रोडक्ट पे अपनी सोर्सिंग करना चाहते हो वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उस प्रोडक्ट को भी कवर कर सकूं कैंटोन फेयर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।